में और आज का प्रेम वासना का प्रेम, आज का प्रेम है भोग का प्रेम, आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम, आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम, आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। हिंदू का कायर है और धर्मांतर बड़ी जल्दी बदल जाता है। इस देश में दवाएं महंगी हैं, दारू सस्ती। वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। नाइनटीन 47 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहाँ। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो जीवन को बड़ा कैसे बनाया जाए? जीवन को बड़ा बनाना, बड़े का हमें पता नहीं है, पर बेहतर बनाने का यही पता है। सजगता रखो, बहुत सावधानी पूर्वक चलो, और बहुत ज्यादा चीजों को आप लोगों के अपने आप की तुलना किसी से मत करो। तुलना करोगे तो आप निश्चित रूप से कुछ गलत करोगे। तुलना मत करो, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में प्रसन्न रहो। जो भगवान जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है। जो तुमने पाया वही लाजवाब है, वही लाजवाब है। लेकिन सबको जीने का अधिकार है। पहले हमारी सनातनी परंपरा में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को देती थी। अब आजकल सब बंद हो गया, इसलिए जीव यत्र तत्र घूम रहे हैं। गौ माता जीव नहीं है, गौ माता हमारी माता है, पर उनके अंदर भी तो जीव है, उनके अंदर भी तो देवी देवता है। हम यही कहना चाहेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम ये कहना चाहेंगे सबको जीने का अधिकार है। यदि कोई है तो उनके साथ निर्दयता ना की जाए, निर्दयता नहीं की जाए। हाँ, मानते हैं कि वो काटते होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आपको काटा नहीं है, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जी जी। कुछ लोग ये भी तर्क देंगे, बाद में कमेंट करेंगे, बाबा तू फंसा नहीं है हमारे मोहल्ले में। हाँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, तो हम पहले ही उनको कह देते हैं कि हम आपकी भी मजबूरी समझते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा थक गए, तो हम आपकी भी मजबूरी लेकिन हम यही लगते भी तो 14 हैं एक बारी में बाबा। हाँ, नहीं, अब तो 3 में काम चल रहा है। जी चलिए, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो काफ़ी दूर तक जाएगी और हमारी बात वहाँ तक नहीं जाएगी। मेरा निवेदन ये है कि जैसे अभी हम धर्मांतर में बात कर रहे थे, धर्मांतर तो ये कहा गया कि हमारा जो हिंदू का कायर है और वो धर्मांतर बड़ी जल्दी बदल जाता है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम एक डंडे के सहारे जो होता है धर्मांतर, उसके तो हम खिलाफ है। पर जो ईसाई धर्म है वो परिवर्तित जो करते हैं, वो उनको परिवर्तित करते हैं जिनको समाज को हम छोड़ देते हैं। हमारे बीच में हमारा हिंदू परिवार है, कोई गरीब घर है, हम उसके यहाँ ना निमंत्रण, ना दिवाली, ना होली, ना कभी मिलने जाते उसके पास, हम उसको हीन बीन भाव से छोड़ देते हैं उसको। इसके कारण जो ईसाई धर्म का आदमी होता है वो उसके पास जाता है, उसको पुचकारता है और फिर बाद में उसका धर्मांतरण कराता है। हमारा इस ओर ध्यान नहीं है और हम बाकी बातों में घूमते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस तरह ध्यान देंगे तो शायद हमारा धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी के अंदर। सभी इंटरव्यू देखे? नहीं। इसका उत्तर हम बहुत पहले दे चुके हैं, और उत्तर में हम ये दे चुके हैं, धर्मांतरण के कारण हैं 3: बेरोजगारी, अशिक्षा और हेल्थ की कमी। इस देश में दवाएं महंगी हैं, दारू सस्ती। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल हैं चर्च के, मदरसे हैं मस्जिदों के, पर मंदिरों के गुरुकुलम नहीं है। इसलिए अभी इसी इंटरव्यू में हमने बीच में बोला, और आपने शायद कोड किया हो, हमने कहा इस देश में जो हिंदू अमीर है वो अमीर हो रहे, जो हिंदू गरीब है वो गरीब हो रहे। उसका उपाय ये है, अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं को गोद ले ले, धर्मांतरण रुक जाएगा। मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है
कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे। वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे। वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे। वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे। वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे। वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे। वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे। वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? क्यों यदि लगता है? हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता कि हिंदू सोया है। आप नहीं मानते बाबा बड़ा छोटा, लेकिन समाज में तो माना जाता है। समाज में तो कुछ भी माना जाता है। अब समाज में तो कुछ लोग मुर्दों को भगवान मानते, तो क्या कह लोगे आप? अब समाज में कुछ भी, समाज में तो कुछ भी। हमारे यहाँ, हमारे गांव के बगल में एक कुत्ता देव पूजते हैं। अब बताइए आप, और लोग पूजा करते हैं कुत्ता की। अब वो मर गया था कभी, अब उसको समाज तो भाई इसलिए बदलने के लिए तो वर्ण व्यवस्था तो है ना जी। वर्ण व्यवस्था वैदिक तो- वर्ण व्यवस्था है, पर जातिवाद व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था अलग है, जातिवाद व्यवस्था अलग है। जातिवाद का मतलब ऊंच नीच छुआछूत। हम इस दीवार के खिलाफ हैं, इसलिए हमने पदयात्रा निकाली कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन लेफ्ट सर, आपकी शादी को लेकर आपके कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप शादी कब करने वाले हैं? जल्दी, पुराना जवाब है। हमको विवाह करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और विवाह बहुत जल्दी करना है। इस देश का मुद्दा हमारी शादी नहीं है, इस देश का मुद्दा है सनातन बचाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। इस देश का मुद्दा है। आपको हम हंसते खेलते अच्छे नहीं लग रहे क्या? ऐसे ही बहुत अच्छे। ब्याह करेंगे ये अच्छा, तय है। मतलब ब्याह करने और वाले रोते हैं। न्यूज 18 को बता अच्छा, के करेंगे। ब्याह करने वाले हंसते खेलते नहीं है। नहीं, हंसते खेलते हैं, पर कुछ लोग मायूस हो जाते बेचारे। करिए, युवा पीढ़ी के लिए सवाल है, आपकी नजर में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन की जनरेशन की मोहब्बत वो में क्या फर्क? शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है। आज का प्रेम है भोग का प्रेम। आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम। आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम। आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा। तो आप राधा और मीरा के प्रेम को आज के प्रेम से नहीं तोल सकते, क्योंकि आज का प्रेम वासना का है, मीरा और राधा का प्रेम उपासना का था। और मीरा और राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, और आजकल के बेटा और बेटी तो भगवान ही बचाएं।